चलिए तो अब शुरू करते हैं जावा का मॉडर्न फीचर। पहले तो ये बताइए, आपको पता है आप क्या पढ़ने आए हैं? क्योंकि आप में से आधे तो नीचे पूछ रहे थे ये क्या है। पता है आप क्या पढ़ने आए हैं? नहीं पता है तो पहले मैं बता दूं है क्या ये। है ना, गलती थोड़ी मेरी भी है, क्योंकि जो ऐड गया उसमें लिखा ही नहीं था ये है क्या, खाली लिखा हुआ है लैम्डा एक्सप्रेशन। आप ये मानते हैं हर लैंग्वेज कुछ ना कुछ ऐसा करती है जो उस लैंग्वेज को मार्केट में बहुत पॉपुलर कर देता है। अगर आपने एक से ज्यादा लैंग्वेज पढ़ी है तो आपने ये चीज नोटिस की होगी। जैसे जावास्क्रिप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आया था 2015 में, जिसको नाम दिया गया था ES6। जावा मार्केट में पहली बार कब आई थी? 1996 में। और जावा की टीम बहुत आलसी थी। जावा में आपको मैंने कई बार नोटिस करवाया, आज फिर करवाता हूं। जावा 1996 में आई थी और 2014 में जावा का वर्जन 8 आया था। यानी तकरीबन 20 साल बाद उन्होंने अपने 4 5 6 वर्जन निकाले थे। और उसके बाद आप देखिए, उसके बाद हर 6 महीने में जावा अपने आप को करती है अपडेट। तो जो 2014 का साल था वो जावा के लिए एक तरह का पुनर्जन्म था, जिसमें जावा अपने इतने सारे फीचर्स लेकर आई थी कि आज अगर आप इंडस्ट्री में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो 87% कंपनीज मार्केट में आपको आज भी जावा के 2014 वाले वर्जन पे काम करती हुई मिलेंगी, जिसका नाम पड़ा जावा 8। और उस टाइम से ही जावा में एक और चीज ऐड हुई जिसको ये लोग बोलते हैं LTS। फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। जावा के आज तक मार्केट में 4 LTS वर्जन आ चुके हैं। जावा 8, जावा 11, जावा 17 और जावा 21। उम्मीद है कि जो सितंबर में जावा 25 आएगा वो जावा का 5वां LTS होगा। लेकिन जितने भी LTS और STS आए हैं, किसी ने भी जावा 8 को आज तक रिप्लेस नहीं करा है। तो आज भी अगर आप इंडस्ट्री में उतरते हैं जॉब के लिए और आप बोलते हैं कि आपने जावा पढ़ी है, तो आपका सेपरेट इंटरव्यू होगा इस टॉपिक पे जिसका नाम होता है मॉडर्न जावा। सामने वाला बंदा पूछेगा जावा में मॉडर्न फीचर्स आते हैं आपको? तो कई बार तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मॉडर्न से वो सामने वाला पूछ क्या रहा है। मॉडर्न मतलब वो फीचर्स जो जावा 8 में ऐड हुए हैं। और मैंने जब आपको इंटरफेस पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि इंटरफेस में दो चीजें जावा 8 ने इंट्रोड्यूस की हैं। कुछ याद आ रहा है? डिफॉल्ट मेथड्स और स्टैटिक मेथड। पर वो सबसे छोटा अपडेट है जावा 8 का। जावा 8 के दो सबसे बड़े अपडेट जो मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, खास तौर पे आप में से उन लोगों के लिए जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क की तरफ जा रहे हैं, वो दो सबसे बड़े अपडेट्स हैं। एक तो जावा में लेमडास, और एक हम अगले वीकेंड पे पढ़ेंगे या उसके बाद वाले वीकेंड पे पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स, राइट। जैसे आज आपको अगर कोई इंटरव्यू में एक क्वेश्चन दे कि मेरे पास एक एरे लिस्ट है, मुझे उस एरे लिस्ट के सारे नंबर ऐड करने हैं, कर लोगे? तो आप बोलोगे हाँ कर लेंगे। कैसे करोगे? तो आप बुड्ढों वाला कोड लिखोगे। कौन सा कोड लिखोगे? बुड्ढों वाला। ये बोलेगा बाकायदा इंटरव्यूअर आपको, क्योंकि आपके दिमाग में जो लॉजिक आया मुझे पता है वो क्या है। इंट सम इक्वल टू 0, एक फॉर लूप घुमाएंगे, अंदर सम के अंदर वैल्यू ऐड कर देंगे। ऐसे नहीं होता मॉडर्न जावा में काम। मॉडर्न जावा इस कोड को इतना कंसाइज, इतना छोटा कर देगी कि आप एक लाइन का कोड लिखेंगे उसमें भी कोई लूप नहीं होगा और पूरी एरे लिस्ट हो जाएगी आपकी। बस ये है जावा का मॉडर्न फीचर विच इज कॉल्ड एज मॉडर्न जावा। आज से 5 6 साल पहले तक मॉडर्न जावा के फीचर्स लोग 2 या 3 साल एक्सपीरियंस वाले लोगों से पूछते थे। आज आप बैंगलोर में जॉब के लिए अप्लाई करिए, हर कंपनी आपसे मॉडर्न जावा के फीचर्स पूछेगी। तो दो चीजें अगर जावा में कैरियर बनाना है तो दो चीजें जरूर जरूर पढ़िए। आजकल तो इतने रिसोर्सेज हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। नंबर 1 जावा 8 एंड नंबर 2 स्प्रिंग। इसके अलावा जावा में जॉब नहीं मिलेगी मार्केट में। अपन को लगता है अपन ने कोर जावा पढ़ ली, अपन ने कलेक्शंस पढ़ लिया, शायद अपन इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे। लेकिन कल को जब हम कंपनी में जॉब के लिए जाएंगे तो वहां ट्रेनिंग देने के लिए नहीं बैठे हैं। वो सिर्फ ये चाहेंगे कि आप सीधे प्रोजेक्ट पे आ जाएं और बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स आपको ये चीजें आनी चाहिए। है ना? तो जैसे फ्रंट एंड में लोग कहते हैं रिएक्ट बहुत जरूरी है, अगर आप जावास्क्रिप्ट में कैरियर देख रहे हैं तो आप रिएक्ट पढ़िए। ऐसे अगर आप बैकएंड में, और जावा बैकएंड ही है, जावा का फ्रंट एंड से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप जावा में करियर देख रहे हैं तो आपको जावा 8 पढ़नी चाहिए और आपको स्प्रिंग जरूर पढ़ना चाहिए। तो जावा 8 इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमारी टीम को ये लगा कि कम से कम हमारे यहाँ जो बच्चे जावा पढ़ रहे हैं उन्हें जरूर मालूम होना चाहिए जावा 8 क्या है और कैसे जावा 8 आपके कोड को कर देती है छोटा, आपके कोड को कर देती है ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है? उन जावा 8 के फीचर्स में से एक फीचर है जिसका नाम है लेमडा एक्सप्रेशन। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर में क्या क्या बातें होंगी। तो आज हम इन 4 चीजों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है? और 2 वीकेंड्स पे हमारा सेशन चलेगा। आज मैं आपको इनिशियल पार्ट कराऊंगा लेमडा का, उसके बाद फिर इसका एडवांस पार्ट ओपन करेंगे। आज जो हम बात करेंगे, सबसे पहले बात होगी लेमडा एक्सप्रेशंस क्या है,
लैम्डा एक्सप्रेशंस क्या है, तो उसमें जिक्र आएगा मॉडर्न जावा का। मॉडर्न जावा की बात होगी तो उसमें जिक्र आएगा फंक्शनल प्रोग्रामिंग का। और ऐसे करते करते फिर हमारा आज का कोर्स आगे बढ़ेगा और हम सीखेंगे लैम्डास क्या है और लैम्डास क्यों जावा के अंदर इतने पॉपुलर है। और एक मजेदार बात बताऊं, लैम्डा एक्सप्रेशन का फीचर लाने वाली जावा दुनिया की अंतिम लैंग्वेज है। इतने आलसी थे जावा वाले। लैम्डा एक्सप्रेशन का फीचर पाइथन में बहुत पहले से है। जावास्क्रिप्ट में जिसको आप एरो फंक्शन बोलते हैं उसी को यहाँ लैम्डा बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट में ये फीचर बहुत पहले से आ चुका था, लेकिन जावा में फीचर बहुत ऑफ लेट इंट्रोड्यूस करा गया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लैम्डा एक्सप्रेशंस अपने आप में क्या होते हैं। पहला चांस आप लीजिए और पढ़िए क्या होते हैं। क्या होते हैं? एक ऐसा फीचर जो मॉडर्न जावा में इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसका बस एक एम है और वो है आपके कोड को कंसाइज कर देना। व्हाट इज कंसाइज कर देना? कोड की लेंथ को रिड्यूस कर देना, कोड की लेंथ को छोटा कर देना। तो अगर कोई पूछता है लैम्डा से क्या मिलता है, जो काम बिना लैम्डा के नहीं होगा होगा। बिना लैम्डा के आप 10 लाइन का कोड लिखेंगे, वो 10 लाइन का कोड आप बिलीव नहीं करेंगे एक लाइन में आ जाएगा, ऑल बिकॉज ऑफ लैम्डास। मैं आपको अभी कुछ डेमो दूंगा और धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा आप खुद इस तरह का कोड लिखना सीख जाएंगे 2 सेशंस अटेंड करने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, मॉडर्न जावा अपने आप में क्या है। पिछली स्लाइड बोल रही है लैम्डास मॉडर्न जावा में इंट्रोड्यूस हुए, तो मॉडर्न जावा क्या है? मॉडर्न जावा जावा का दुनिया का सबसे बड़ा अपडेट है, जो 2014 में आया था जब जावा 8 इंट्रोड्यूस हुई थी। और जैसा मैंने कहा तभी से इंट्रोड्यूस हुआ था लॉन्ग टर्म सपोर्ट का कॉन्सेप्ट। मॉडर्न जावा क्या लेकर आई? मॉडर्न जावा जानकर आप सरप्राइज होंगे, जावा में फंक्शनल प्रोग्रामिंग लेकर आई। अब आप याद कीजिए, हम जब से जावा पढ़ रहे हैं हम बोल रहे हैं जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मॉडर्न जावा ने इस मिथ को कह लीजिए, इस बैरियर को ब्रेक करा और मॉडर्न जावा को ये लगा कि हर चीज के लिए जरूर थोड़ी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज की जाए। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट भी जावा ने इंट्रोड्यूस करा, सपोर्ट करना स्टार्ट करा। और आप देखेंगे उसमें आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट ऑफ लेमडास। यानी जावा में आप जितने भी फंक्शंस बनाते हैं वो मेथड्स होते हैं ना, बिना क्लास के मेथड्स नहीं बनते हैं ना। आज आप बनते हुए देखेंगे बिना क्लास के मेथड, इसलिए यहां नाम आया है विच इज कॉल्ड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो अगर कोई बहुत स्मार्ट इंटरव्यूअर होगा और वो आपसे पूछेगा जावा में फंक्शंस होते हैं, तो आप बोलना हाँ होते हैं, लेकिन हिडन फॉर्म में होते हैं। वो तब समझ में आता है किसी को जब वो पढ़ता है लैम्डा एक्सप्रेशन। आपने जितनी भी जावा पढ़ी है आपने एक फंक्शन जावा में नहीं देखा होगा, चाहे आपने कोर जावा पढ़ी हो चाहे आपने एडवांस जावा पढ़ी हो। आपने जो बनाया है वो, अच्छा भाई द वे, फंक्शन और मेथड का फर्क पता है? नहीं। मेथड्स वो होते हैं जो क्लास का पार्ट होते हैं, फंक्शन वो होते हैं जो क्लास के बिना बनते हैं। तो जावा में क्लास के बिना फंक्शंस बना सकते हो? नहीं बना सकते हैं, क्लास तो बनानी पड़ेगी। बट लेमडास कहते हैं हमें क्लास की कोई जरूरत नहीं है, विदाउट क्लास आप इनकी बॉडी लिखेंगे, इनका कोड भी लिखेंगे। दैट इज व्हाई वी से दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अब एग्जैक्टली फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या है इसको समझिएगा। पढ़िए फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या है, पढ़िए और समझाइए मुझे अगर आप समझा पाए तो। फंक्शनल प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम इसमें इसको फंक्शंस वाले पार्ट को अलग कर दीजिए, है ना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं फंक्शंस, फंक्शनल प्रोग्रामिंग मतलब फंक्शंस बनाना, वो तो है ही, लेकिन फंक्शनल प्रोग्रामिंग इससे एक कदम आगे भी है। और फंक्शनल प्रोग्रामिंग का एक और नाम है, उस नाम को हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जावा में डिक्लेरेटिव या फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है। पहला डाउट, सर क्या होती है फंक्शनल प्रोग्रामिंग? फंक्शनल प्रोग्रामिंग जावा की वो ब्रांच है जो आपको इस तरह से कोड लिखना सिखाती है कि आप जावा को ये नहीं बताएंगे कि चीज कैसे करनी है, आप सिर्फ ये बताएंगे कि क्या करना है। यू विल जस्ट गोइंग टू टेल व्हाट टू डू, यू आर नॉट गोइंग टू टेल हाउ टू डू दैट। और आप आज तक जो कोडिंग करते आए हैं उसमें आप हाउ बताते हैं, आज हम हाउ नहीं बताएंगे, आज हम सिर्फ व्हाट बताना सीखेंगे। इसको पहले मैं कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझाता हूं, उसके बाद मैं टेक्निकल एग्जांपल्स पे आता हूं कि भाई हाउ और व्हाट में क्या फर्क है। तो पहली बात, जो आप अभी तक कोड लिखते आए हैं वो क्या था? उसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल शब्दों में इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग। कौन सी प्रोग्रामिंग? इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग। तो मैंने अभी अभी आपके सामने क्वेश्चन रखा था कि एरे लिस्ट के सारे नंबर ऐड करने कर लोगे, तो जो आपके दिमाग में लॉजिक है उसको ऐड करने का, वो कहलाता है अपने आप में इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग। आप लूप चलाओगे तो आप बोलोगे हाँ, आप बताओगे जावा को कहां से कहां तक जाना है, हाँ, और आप अंदर का पूरा लॉजिक डिजाइन करोगे। तो ये आप कोड लिख भले ही रहे हो, लेकिन एक एक स्टेप आप डिस्क्राइब कर रहे हो जावा के सिंटेक्स में। जावा तो आंख बंद करके आपकी बात को सिर्फ फॉलो कर रही है, और इस तरीके की कोडिंग को अपन लोग बोलते हैं इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग, क्योंकि आपको सब कुछ बताना पड़ता है, इसलिए इंपेरेटिव प्रोग्राम की साइज बढ़ जाती है। डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, वो कहती है क्या करना है ये बताओ,
कैसे करना है वो सामने वाले पे छोड़ दो, वो अपने आप डिसाइड करेगा। नाउ लेट्स कम टू सम रियल वर्ल्ड एग्जांपल इंपेरेटिव और डिक्लेरेटिव के बीच के फर्क जानने के लिए। इस सवाल का जवाब दें। आप अपने 5 दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में गए, है ना, रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट फिल है, ठीक। आपको 5 लोगों के बैठने के लिए जगह चाहिए, आपको वो जगह कैसे मिलेगी? दो तरीके हैं। अगर आप इंपेरेटिव तरीके में जाएंगे ना, आप रेस्टोरेंट में ढूंढेंगे, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, अरे वो एसी के नीचे 5 सीटें खाली हैं, चलो भाई लोग अपन वहां चल के बैठते हैं। किसने सीटें ढूंढी? आपने ढूंढी है। आपने रेस्टोरेंट के अंदर जाकर इधर उधर देखा और बोला वो एसी के नीचे 5 सीटें, अपन वहां बैठेंगे। दिस इज इंपेरेटिव। रेस्टोरेंट का कोई मैनेजर भी होगा, उसका काम है रेस्टोरेंट का संभालना, तो आप सेकंड अप्रोच ये है कि आप मैनेजर को बोलेंगे हम 6 लोगों को बैठने की जगह दो। आप सिर्फ बोलेंगे हमें जगह दो। अब वो 6 लोगों के लिए जगह कैसे अरेंज करता है? 2 टेबलों को ज्वाइन करता है, जो खाली बैठ के पानी पी रहे थे उन्हें साइड कर देता है, आप लोगों को बिठा देता है, जो भी वो करता है वो उसका सरदर्द है। अपन लोगों को उसको बोलना है कि हमें 6 लोगों के लिए बैठने के लिए जगह चाहिए। दिस इज फंक्शनल अप्रोच। सेकेंड एग्जाम्पल रियल वर्ल्ड में, आपका दोस्त आपके घर पहली बार आ रहा है, उसे आपके घर का एग्जैक्ट एड्रेस नहीं मालूम है, आसपास की लोकेशन मालूम है, तो आपको बोलता है यार मैं रिलायंस फ्रेश तक पहुंच गया हूं। सपोज करिए आपके घर के बाहर कोई सुपरमार्केट है, अब मुझे बता मैं वहां से तेरे घर तक कैसे पहुंचूं। ये इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग है। तू सीधा जा, सीधा जाएगा तो वहां एक पार्किंग आएगा, वहां से तू लेफ्ट ले लेना, फिर तू राइट ले लेना, फिर सीधे आ जाना, सीधे आने के बाद तुझे फिर राइट मोड़ना होगा, फिर तुझे एक लैंप पोस्ट मिलेगा, वही पास में मेरा घर है। इतने में तो वो वापस चला जाएगा, बोलेगा तू आ जाना। मॉडर्न तरीका क्या है? मैं तुझे लोकेशन भेज रहा हूं, तू गूगल मैप यूज कर और मेरे घर पे आ जा। अब वो कैसे आए, गूगल मैप यूज करके आए कि लोगों से पता करते हुए आए, वो उसकी टेंशन है। अपन ने उसको बता दिया ये मेरा घर है, यहां पहुंच जाना। दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज फंक्शनल और डिक्लेरेटिव अप्रोच। वो वाली अप्रोच अपने आप में कहलाती है इंपेरेटिव अप्रोच। इसका मतलब घुसकर जावा के अंदर हर कदम पे कंपाइलर को बताना ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। दिस इज इंपेरेटिव। कंपाइलर इतना समझदार हो गया है आजकल जावा का, आजकल मतलब 2014 से ही, तो कहता है मुझे इतनी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, तुम तो बता दो क्या करना है कैसे करना है, आई फिगर इट आउट और मैं तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट लाकर दे दूंगा। ठीक है, अब थोड़े टेक्निकल एग्जांपल्स पे आते हैं इन दोनों के बीच के फर्क के। ठीक है, वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। जावा में तो ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने 2 लैंग्वेज ऐसी पढ़ी हुई हैं जिसमें आपने इस चीज को देखा है। कौन सी? आपने एसक्यूएल पढ़ी है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पढ़ी है। मुझे इस क्वेरी का मतलब समझाइए, बोलिए जल्दी। तो आप बोलोगे सर ये हम बोल रहे हैं एसक्यूएल को एम्प्लॉय टेबल से उन सभी एम्प्लॉयज का, उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड लाओ जिसकी आईडी 101 है। अब क्या आपने ये बताया एसक्यूएल को कि वो रिकॉर्ड छांटना कैसे है, ढूंढना कैसे है, लूप चलाना है, इंक्रीमेंट करना है कि डिक्रीमेंट करना है? कुछ नहीं बताया ना। आपने सिर्फ ये बताया ना मुझे क्या चाहिए, मुझे 101 आईडी वाले एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए। दिस इज डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग, जो आपको एसक्यूएल जैसी लैंग्वेज में देखने को मिलती है। आप कमांड फायर करते हैं, बैकग्राउंड में कोड क्या चलेगा वो लैंग्वेज जाने, और आप इतना तो मानते हो इसके बैकग्राउंड में कुछ तो कोड चलता होगा। इस लाइन से थोड़ी ना कोई टेबल आ जाएगी पूरी, इसके पीछे एक लूप लगा होगा, उस लूप में सारी रोज पड़ी होंगी, फिर चाहे वहां रिकर्जन लगाओ, लूप लगाओ, जो भी लगाओ, बट एसक्यूएल आपके लिए डेटा फेच करके ला देगी। वो आपसे ये नहीं पूछ रही है मुझे बताओ काम कैसे करना है, वो सिर्फ ये पूछ रही है मुझे बता दो वेयर के साथ करना क्या है। तो मैंने बोल दिया करना 101 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड फेच है, अब तुम देख लो तुम कैसे फेच कर रहे हो और मेरे को रिजल्ट लाकर दे दो। दिस इज कॉल्ड एज डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। एग्जाम्पल नंबर 2, एचटीएमएल सबने पढ़ी है, इसका मतलब बताइए जल्दी से मुझे। तो आप बोलोगे सर एक छोटा सा एचटीएमएल कोड है, उसमें लर्निंग जावा 8 आएगा और पैराग्राफ आएगा। वेरी गुड। आपने बताया कि वो जो H1 है उसको बोल्ड करना है? नहीं, एचटीएमएल को मालूम है। आपने बताया H1 की फॉन्ट साइज कितनी रखनी है? नहीं, आपने सिर्फ बताया मुझे हेडिंग चाहिए। अब एचटीएमएल इतनी समझदार है कि आपको हेडिंग चाहिए तो वो फॉन्ट को अकॉर्डिंगली कर देगी, डेकोरेट। एंड दिस टाइप ऑफ कोडिंग इज कॉल्ड एज फंक्शनल और डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब अपने देश में आते हैं, अपना देश मतलब जावा में आते हैं, ये तो विदेश है ना। अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग कैसे आएगी। तो सबसे पहले जावा की टीम को भी ऐसा लगा कि यार दुनिया में अधिकतर लैंग्वेजेस डिक्लेरेटिव स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग ला रही है, हम लोग नहीं लाए तो हम रेस में पिछड़ जाएंगे। तो 2014 में इन लोगों ने जावा के अंदर फंक्शनल या डिक्लेरेटिव, दोनों एक ही चीज है, फंक्शनल या डिक्लेरेटिव स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस करा।
और इसके लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस करा कॉन्सेप्ट ऑफ लेमडास और कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग विद लेमडास। ठीक है, अब लेमडास पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस बात को समझते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको एरे लिस्ट के सारे नंबरों को ऐड करना है। अगर मैं गलत नहीं हूं, ऐसा ही कुछ लॉजिक है दिमाग में, जितनों भी कलेक्शन पड़ा है सब यही करोगे कुछ, है ना? चाहे आप ये लगा लो, चाहे आप इटरेटर यूज कर लो, आप नॉर्मल फॉर कर लो, लेकिन लूप तो घुमाओगे ना, बताओगे तो सही ना आप। कितनी लाइन का कोड है, जरा सम से लेकर लास्ट तक गिनना। 4। ये एक लाइन में हो जाएगा यूजिंग लेमडास। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एरो एरो, दिस इज लेमडा, राइट? वो एक लाइन तो सिर्फ लिस्ट बनाने की है, उसको छोड़ दे तो एक लाइन में आप अपना काम कर पा रहे हैं बाय जस्ट मेकिंग यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लेमडास। ऐसे ही एग्जांपल नंबर 2 सुनिए। ये मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है? मुझे इस लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। कैसे करेंगे सुभाष? मुश्किल है कि याद आ जाए। कैसे करेंगे वात्सल्य? अगर आपका जवाब है सर कलेक्शंस डॉट सॉर्ट में इस एरे लिस्ट को पास कर देंगे, तो शायद आप भूल रहे हैं कलेक्शंस डॉट सॉर्ट असेंडिंग में सॉर्ट कर देगा। मुझे कलेक्शंस डॉट सॉर्ट का ओवरलोडेड वर्जन यूज करना पड़ेगा और देना पड़ेगा कंपेरेटर, तब जाकर ये लिस्ट सॉर्ट होगी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। एंड कंपेरेटर कौन है? क्लास के इंटरफेस। इंटरफेस है तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? क्लास बनानी पड़ेगी। मेथड करना पड़ेगा ओवरराइड, कौन सा? कंपेयर नाम का। अंदर लॉजिक लिखना पड़ेगा, तब जाकर ये लिस्ट सॉर्ट होगी। तो आप बताइए, आप जावा को ये बोल रहे हैं कि सॉर्ट करना है, या आप जावा को ये बता रहे हैं सॉर्ट कैसे करना है? आप बता रहे हैं कैसे करना है, और वो कोड ऐसा है। ये आपका आज की डेट का कोड है। अगर जावा 8 नहीं आती है तो आप ऐसे कोड लिखेंगे। आ रहा है समझ? पहले नीचे वाला कोड एक्सप्लोर कर लीजिए। हु इज माई कंपेरेटर? मेरी क्लास है जिसने कंपेरेटर को करा हुआ है इंप्लीमेंट, और कंपेयर मेथड की करी हुई है ओवरराइडिंग। कंपेयर मेथड को कॉल हम करेंगे कि जावा करेगी? जावा करेगी। हम तो कॉल करेंगे सिर्फ सॉर्ट को, जावा कंपेयर मेथड को कॉल करेगी, 2 स्ट्रिंग्स पास करेगी, कंपेयर मेथड रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू, उसके बेस पर जावा नामों को करेगी आपस में स्वैप। करेगी ना? कितनी लाइन का कोड हो गया? लिस्ट के अलावा गिनो, लिस्ट छोड़ दो, उसके अलावा गिनो। ज्यादा कहां थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चीटिंग। 9 लाइन का कोड है। लेमडा में कितने में हो जाएगा? एक लाइन में हो जाएगा, सिर्फ एक लाइन में हो जाएगा, और वो ये वाली लाइन। अब आप सोचो, मैं गलत था क्या ये कहने में कि ये बुड्ढों वाला कोड है? सही था ना? ये कोड गलत नहीं है, बट कहां आप ओल्ड फैशन वे में कोडिंग कर रहे हैं। कल को सोचिए आप इंटरव्यू में बैठे और आपके साथ वाले बंदे या बंदी ने ये लिख दिया, तो उसके तो चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा स्मार्ट तरीके से कोड कर रहा है, रिसोर्सेस कम यूज कर रहा है, कम शब्दों में अपनी बात बोल रहा है। एंड दिस फीचर इज कॉल्ड एज लेमडा। तो आई होप आपको वो लाइन समझ में आई होगी कि लेमडा आपके कोड को कंसाइज करने में आपकी हेल्प करते हैं। परेशान मत होइएगा सर ये सिंटेक्स तो समझ ही नहीं आ रहा, वो तो हम अब पढ़ेंगे। बट आप इस बात को कंपेयर करो कि जहां लेमडा नहीं था वो इतना लेंदी कोड, लेमडा के आने के कारण कितना रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये थे कुछ हाइलाइट्स जो आपको बताएंगे लेमडाज इतने पॉपुलर मार्केट में क्यों हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं टेक्निकल शब्दों में लेमडास क्या होते हैं। सबसे पहली बात, लेमडा फंक्शन बनाने का एक स्टाइल होता है। इसका मतलब नो फंक्शन नो लेमडा। लेमडास का ख्याल दिमाग में तभी लाना जब दिमाग में फंक्शंस का आइडिया हो। जब कोई ये बोले एक फंक्शन बनाओ जो ऐसा ऐसा करे, समझ जाना वहां पे आपके लिए गुंजाइश बन रही है लेमडास। अब लेमडास क्या होते हैं, तो यहां आपके सामने 4 शब्द हैं, उन शब्दों को समझ लीजिए, लेमडा का बेस आपका क्लियर हो जाएगा। वो 4 शब्द हैं, लेमडा कंसाइज तरीका होते हैं एनोनिमस फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने का, जिनको हम पास कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एक शब्द समझाता हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना। कंसाइज, 4-5 बार क्लास में बात हो चुकी है, कंसाइज मतलब छोटा, और आपने देख भी लिया वाकई में लैम्डा कोड को छोटा कर देते हैं, राइट? सेकंड आता है सर एनोनिमस फंक्शंस क्या होते हैं। एनोनिमस क्या होता है? जिनका कोई नाम नहीं होता। तो आज पहली बार आप सीखेंगे कि हम जावा में विदाउट नेम फंक्शन कैसे बना सकते हैं। आज तक जितने भी मेथड बनाए उन सबका कोई ना कोई नाम था, इवन कंस्ट्रक्टर का भी नाम होता है जो क्लास के नाम के जैसा होता है।
आज पहली बार मिलिए ऐसे फंक्शन से, मेथड बोलना गलत होगा, ऐसे फंक्शन से मिलिए जो बगैर नाम के होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एनोनिमस। एंड कैन एनीवन इन द क्लास टेल मी पास्ड अराउंड का क्या मतलब हुआ? यस, वेरी गुड। आज तक आप याद करो, आपने जावा में खूब मेथड्स कॉल करें, करें, उनको कुछ आर्गुमेंट भेजा है। क्या भेजा है एज एन आर्गुमेंट? आप बोलोगे बहुत कुछ भेजा है, वेरिएबल्स भेजे हैं, ऑब्जेक्ट्स भेजे हैं, स्ट्रिंग्स भेजी हैं, एरेज भेजे हैं। कभी कोड भेजा है? नहीं भेजा है, आज भेजोगे। यानी अभी तक मैं मान लूं हमारे पास अगर एम नाम का कोई ऑब्जेक्ट है और उसके पास शो नाम का कोई मेथड है कुछ एक्स वाई जेड काम करने के लिए, तो आप शो को 10 पास कर सकते हो, है ना। अभी मत सोचना शो आर्गुमेंट में क्या ले रहा है, वो बात की बात है, कुछ भी ले रहा हो, लेकिन अगर चाहें तो 10 ले सकता है शो। व्हाट इज 10? अ वैल्यू। ओके, क्या मैं इसको हेलो पास कर सकता हूं? हाँ जी, कर सकता हूं। व्हाट इज हेलो? हेलो इज अ स्ट्रिंग। क्या मैं इसको एआरआर पास कर सकता हूं? एआरआर मेरा एक एरे है, कर सकता हूं। लेकिन आज शायद आप में से 90% स्टूडेंट के लिए पहला मौका होगा जब आप ये देखेंगे कि हम इसको पूरा कोड एज एन आर्गुमेंट पास कर देंगे। ऑल्दो सिंटेक्स ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि दो ब्रेस लगा के कोड लिख दिया, ऐसे नहीं, उसका सिंटेक्स एक तरीका है, लेकिन मतलब यही है कि आप जब कॉल करेंगे किसको? शो को, तो आप पैरामीटर में पास कर देंगे पूरा पूरा कोड। यानी लैम्डा आपको वो पावर देते हैं जो कोई और नहीं देता है, कि एक पूरे कोड को एज एन आर्गुमेंट कर दोगे आप पास। इसको शॉर्ट में इंटरव्यू के लिए याद रखना, अगर इतनी बड़ी लाइन नहीं बोलनी है तो इंटरव्यू में बोल के आएंगे आप, लैम्डास बिहेवियर पास करने का मौका देते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। क्या पास करने देते हैं? बिहेवियर। बिहेवियर ना याद आए तो लॉजिक बोल देना। लॉजिक तो समझते हो, जो भी कोड लिखते हो वो लॉजिक ही होता है। लेमडास में हम पूरा लॉजिक एक मेथड को एज एन आर्गुमेंट कर सकते हैं पास। दिस इज द पावर ऑफ लेमडास। अब आप फटाफट इन चारों को पढ़िए, मैं शॉर्ट में आपको लेमडा लिखाऊं, फिर हम आते हैं लेमडा के असली पॉइंट पे, दैट इज सिंटेक्स। पढ़िए। एनोनिमस समझ आया? क्यों एनोनिमस? इनका कोई नाम नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कैसे सर, आप बताइए, वो जो येलो वाला कोड आपको दिख रहा है, ये येलो वाला कोड, इसमें फंक्शन का नाम कौन सा है? ये मत बोलना सॉर्ट। सॉर्ट तो उस मेथड का नाम है जिसको हम लेमडा पास कर रहे हैं, वो जो अंदर दिख रहा है वो लेमडा है। इसमें बताओ मेथड का नाम कौन सा दिख रहा है आपको? ये मत बोलना कंपेयर टू। कंपेयर टू को तो आप कॉल कर रहे हो, कोई मेथड का नाम नहीं दिख रहा, जबकि ये बकायदा एक मेथड है। तो इसका सबूत आप पिछले वाले एग्जाम्पल से देखो, ये पूरा एक मेथड है ना जिसको आपने डिफाइन करा हुआ है। आप चेक करो यहां पर आप यही काम कितने इजी वे में और सिंपल वे में अपनी तरफ से कर पा रहे हैं। दैट इज अनदर पावर गिवन बाय लेमडास। नेक्स्ट, फंक्शन। क्या मतलब इस बात का? लेमडास फंक्शन है, मतलब लेमडा हमें ये पावर देते हैं कि हम फंक्शंस को बगैर नाम के डिजाइन कर पाए। तीसरा, लेमडास किसी भी मेथड में एज एन आर्गुमेंट पास होंगे। खुद क्या है? फंक्शन, और जाएंगे किसको? मेथड को। खुद फंक्शन है, पास होंगे एज एन आर्गुमेंट मेथड को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसाइज। कंसाइज मतलब छोटा। लिखो फटाफट, व्हाट आर लेमडास? व्हाट आर लेमडास? बहुत डिटेल में तो नोट स्लाइड में है, वो आपसे मैं शेयर कर दूंगा, बट इंटरव्यू में बहुत कम शब्दों में आपको अपनी बात बोलनी है, तो वो कैसे बोलेंगे? लिखो, नंबर वन, लेमडास, लेमडास और लेमडा एक्सप्रेशन is a new feature, is a new feature introduced by Java 8, introduced by Java 8, which help us write, concise code, which help us write concise code. Number two, they also allow us, क्या जो आज तक नहीं हुआ? बिना नाम के फंक्शन बनाकर पूरे फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास कर देना। दे ऑल्सो अलाउ अस टू डिजाइन एनोनिमस फंक्शंस, दे ऑल्सो अलाउ अस टू डिजाइन anonymous function and pass them
and pass them as argument and pass them as argument to other methods. They also allow us to design anonymous functions and pass them as argument to other methods. ठीक है, अब आपके लिए एक सवाल। इससे पहले कि मैं आपको लेमडा बनाना सिखाऊं, मुझे फटाफट जवाब दीजिए। जावा में जब आप कोई मेथड बनाते हैं, बॉडी लिखते हैं किसी मेथड की, तो क्या क्या बताते हैं आप जावा को? आई मीन किसी मेथड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? साहिल, कितने कंपोनेंट्स होते हैं? सोच के बताओ। 1 2 3 4 7। किसी भी मेथड में एट द मोस्ट आप 7 चीजें कंपाइलर को बताते हैं। जरूरी नहीं है सातों हमेशा हो, बट एट द मोस्ट 7 चीजें होती हैं। यस नो करते चलिएगा लिस्ट देखकर। नंबर 1 एक्सेस मॉडिफायर, बताते हो? नहीं बताओगे तो कुछ डिफॉल्ट होगा। वेरी गुड। नंबर 2 रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर के अलावा तो बाकी सब में लिखते ही हो। नंबर 3 मेथड का नाम बताना पड़ता है। नंबर 4 आर्ग्यूमेंट नहीं दिए हैं तो ब्लैंक पैरेंथेसिस लगाते हो। नंबर 5 अगर मेथड कोई एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है तो थ्रोज लिखते हो। अगर वो एक्सेप्शन चेक्ड है और आप उसको हैंडल नहीं कर रहे हो तो आप थ्रोज लिखोगे। नंबर 6 आप मेथड की बॉडी लिखते हो और खत्म करते करते मेथड में कुछ रिटर्न वैल्यू आएगी, और नहीं रिटर्न करेगा तो नहीं आएगा। मैंने एट द मोस्ट पूछा था। एट द मोस्ट एक मेथड में होती हैं 7 चीजें। अब लेमडास बोलते हैं हमारे लिए इन सातों की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 1 लेमडा को ये नहीं चाहिए। भाई क्यों नहीं चाहिए? फंक्शंस हैं, मेथड्स नहीं है। मेथड्स होते हैं जावा में प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। दे आर फंक्शन। लेमडास बोलते हैं हमें ये भी नहीं चाहिए। क्या? कोई रिटर्न टाइप हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम इंटेलिजेंट इनफ हैं कि हम अपनी बॉडी से पहचान लेंगे कि रिटर्न टाइप क्या होनी है। लेमडास बोलते हैं हमें ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि हम एनोनिमस हैं, हमारा तो नाम वाम नहीं होता। लेमडास बोलते हैं पैरामीटर चाहिए हमें क्योंकि हो सकता है हमें आर्ग्यूमेंट्स पे काम करना पड़े। लेमडास बोलते हैं हमें कोई लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस नहीं चाहिए, हमारे अंदर कोई थ्रोज रोज नहीं आता। हमें बॉडी चाहिए और हमें रिटर्न वैल्यू चाहिए। तो कितनी चीजें चाहिए? 7 में से 3 चीजें चाहिए, 4 उड़ा दो, हल्का फुल्का बना लोगे आप लेमडा। तो कुल मिला के लेमडा में क्या क्या हुआ? कुल मिला के लेमडा में 3 ही चीजें होती हैं। क्या क्या बताइए? नंबर 1 पैरामीटर लिस्ट, नाम नहीं होता। नहीं होता ना, तभी तो बोलते हैं एनोनिमस। नंबर 2 बॉडी होती है, रिटर्न वैल्यू होती है। अब पिछली बार जब मैंने पढ़ाया था तो एक स्टूडेंट ने पूछा था, सर आप बोल रहे हो रिटर्न टाइप नहीं होती है तो फिर रिटर्न वैल्यू क्यों होती है? रिटर्न टाइप आप नहीं बताएंगे, लेमडा खुद चेक कर लेगा रिटर्न टाइप क्या सेट करनी है बाय लुकिंग एट द वैल्यू गेटिंग रिटर्न। कुछ कुछ वैसा जैसा जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में होता है। गॉट इट? तो रिटर्न टाइप नहीं होती बट रिटर्न स्टेटमेंट होता है और हम रिटर्न करा सकते हैं जो चाहे वैसी वैल्यू। ठीक है, अब मुद्दे की बात बिल्कुल फोकस हटाइएगा मत। अब असली चीज शुरू करते हैं। लेमडा का सिंटेक्स क्या होता है? लेमडा का ये बड़ा अजीब सा सिंटेक्स होता है और ये सिंटेक्स होता है। क्या क्या लगा हुआ है इसमें? आप बोलोगे सर 2 ब्रैकेट हैं, एक एरो है। ठीक है, वो जो ब्रैकेट है वो क्यों लगे हैं? क्योंकि ये फंक्शंस हैं और फंक्शन की जो सबसे पहली पहचान है वो लेमडा भी इज्जत देता है और वो है पैरेंथेसिस लगेगा। हालांकि कुछ केस में ये भी हट सकता है, ये इतना छोटा हो जाएगा। कुछ केस में विदाउट पैरेंथेसिस फंक्शन बनेगा। नंबर 2 ये जो आप एरो देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं लेमडा ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? लेमडा ऑपरेटर। कभी पाइथन पढ़ने का मौका मिलेगा तो पाइथन में लेमडा नाम का कीवर्ड होता है इस काम को करने के लिए। जावा की टीम ने कीवर्ड नहीं लिया, जावा की टीम ने एरो ऑपरेटर ले लिया है। तो जावा में जब एरो लगाते हैं इट्स लाइक वी आर क्रिएटिंग लेमडा। ओके, और उसके बाद ब्रेस होंगे। ब्रेस आप समझ रहे हो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? लेमडा की बॉडी को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि बन क्या रहा है? एक फंक्शन की कोडिंग हो रही है तो ब्रेस तो लगेंगे, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। ये लेमडा का जनरल सिंटेक्स होता है। ठीक है, अब लेमडा कितनी तरह के होते हैं? तो जावा में लेमडा 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं ऐसे लेमडास जिनकी बॉडी एक लाइन की है, इनको आपको पढ़ाते वक्त मैं वन लाइनर बुलाया करूंगा। तो वो जो आपने अभी शॉर्ट में देखा था वो वन लाइनर था। यस, वो वन लाइनर था, वो एक लाइन में अपना काम कर रहा था। तो एक होते हैं वन लाइनर्स, और कुछ लैम्डास ऐसे होते हैं जिनमें आपको मल्टीपल लाइंस का कोड लिखना पड़ेगा। जैसे फैक्टोरियल के लिए अगर लैम्डा बनाओगे तो मल्टीपल लाइंस का कोड आएगा। उनको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक लैम्डास। तो लैम्डा कितनी तरह के? 2 तरह के, सिंगल लाइनर्स और ब्लॉक लैम्डास।
सिंटेक्स दोनों में सेम रहता है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये तो हुई बात लेमडास के पहचान की। अब बात करते हैं लेमडा बनाते कैसे हैं। अब ये बिल्कुल मत सोचना सर इसको कहां लिखेंगे, ये पार्ट 2 है, आज ही कवर होगा। अब ये नहीं सोचना सर ये कोड हम अभी लिख लेंगे, अभी नहीं, 15 मिनट बाद लिखना सीखेंगे। पहले सिंटेक्स पे ध्यान दो। ये एक नॉर्मल मेथड है ना, मुझे इसको लेमडा में कन्वर्ट करने को बोला जा रहा है। तो पहली मदद मैं आपकी करता हूं, फिर आप सॉल्व करना। ये हट जाएगा, एक्सेस मॉडिफायर हमने पढ़ा नहीं होता है। ये भी हट जाएगा, रिटर्न टाइप नहीं बताते हैं। ये भी हट जाएगा क्योंकि लेमडा का नाम नहीं होता। अच्छा, पैरेंथेसिस आएगा? हाँ आएगा, वो तो सिंटेक्स का पार्ट है। एरो आएगा? बिल्कुल आएगा। उसके बाद कर्ली ब्रेस आएंगे, आएंगे अंदर एसओपी आएगा, सचिन आएगा, जो भी टेक्स्ट है एसओपी बंद सेमीकोलन कर्ली ब्रेस सेमीकोलन। यानी एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो इसका लेमडा वर्जन क्या हुआ, ये हुआ। अब आप बताओ ऊपर वाला कोड कितनी लाइन का है, 4, ये 1 लाइन का हो गया। दिस इज लेमडा। बट ये मत सोचना ये उठाकर हम लग देंगे तो चल जाएगा कोड, उसको एक तरीका है लिखने का। अभी हम लेमडा का सिंटेक्स सीख रहे हैं, फिर देखते हैं लेमडा प्रोग्राम में कैसे यूज होता है। ठीक है, अब लेमडा के बारे में एक और अच्छी बात, ये और छोटा हो सकता है। पढ़ो कैसे। अगर लेमडा की बॉडी सिंगल लाइन की है, ब्रेस भी हटा दो, तो क्या बचा जी, ये बचा। क्लियर? अब अगर कोई सिखाए ना, कोई बताए ना आपको, तो कभी नहीं समझ में आएगा कि ये कोई मेथड या फंक्शन की बॉडी बन रही है। ऐसा लगेगा कि पेन में ही खत्म हो गई बीच बीच में, प्रॉपर तरीके से लिखा नहीं है कोड। ठीक, ये एक्चुअल में लेमडा है एंड दिस इज द वे लेमडा इज रिटन। चलो अब एक आप ट्राई करो, बनाओ इसका लेमडा। आप बताओ, मैं लिखता हूं, फिर देखते हैं आपका जवाब सही है कि गलत। इसको लेमडा में कन्वर्ट कर दो। तो नंबर 1 पैरेंथेसिस, नंबर 2 एरो, नंबर 3 कर्ली ब्रेस, अभी लगा लेते हैं कर्ली ब्रेस, रिटर्न 3.14 ब्रेस बंद। ठीक है, अब लेमडा में और एक अच्छी चीज सुनो क्या है। ये तरीका तो है ही खैर जो आपने अभी अभी पढ़ा है ना, ये और छोटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बताओ इसका छोटा वर्जन। अगर आपका लेमडा सिंगल लाइन का है और कुछ रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न भी लिखने की जरूरत नहीं है। कितनी लाइन का है, सिंगल लाइन का है और कुछ रिटर्न कर रहा है, रिटर्न भी लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या लिखने की जरूरत है, वैल्यू। हमारी वैल्यू क्या है 3.14, लेकिन रिटर्न हटेगा तो करली ब्रेस भी हटाना पड़ेगा। तो क्या बच गया, पैरेंथेसिस एरो 3.14। ऐसा लगा ना मजाक कर रहे हैं सर आप, जावा में ऐसा कुछ कोड होता है क्या? ऐसा ही होता है लेमडास, यही तो पावर है इनकी। अभी देखो आप जब इनको एक्चुअल फॉर्म में देखोगे, ये तो अभी मैं सिखा रहा हूं कि ये सिंटेक्स होता है इनका। आया समझ सिंटेक्स? नाउ ट्राई दिस। बनाओ इसका लेमडा। क्या कर रहा है फंक्शन, ये कुछ ले रहा है उसका स्क्वायर दे रहा है। बनाओ पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद इंट ए, जो पढ़ा है सब लगा देना, एरो ए इंटू ए, बन गया लेमडा। राइट? अब इसमें भी एक और अच्छी बात है, वो भी सुनो। ये तो है ही, इसको शॉर्ट कर ही लिया अपन ने, करली ब्रेस और रिटर्न के ऐसे बना दिया, और छोटा हो जाएगा। पढ़ो तो जरा। अगर कंपाइलर ये पता लगा ले कि आप जो लेमडा बना रहे हो उसके आर्गुमेंट की डेटा टाइप क्या है, एक एक शब्द गौर से सुनना। अगर कंपाइलर ये पता लगा ले कि जो आप लेमडा बना रहे हो उसके आर्गुमेंट की टाइप क्या है, तो टाइप भी बताने की जरूरत नहीं है। कौन है यहाँ टाइप, इंट है ना, वो भी मत बताओ। और अगर तुम्हारा लेमडा एक ही आर्गुमेंट ले रहा है, और सुन लो, पैरेंथेसिस भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब डाउट आएगा सर आपने एक लाइन बोली अगर कंपाइलर ये पता कर ले कि आर्गुमेंट की टाइप क्या है, सर कैसे पता कर ले? तो अब सुनो, लेमडास कभी अकेले नहीं आते हैं, वो तभी आपके प्रोग्राम में यूज होते हैं जब आप इंटरफेस पे कुछ काम कर रहे हो। यानी लेमडास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने का मॉडर्न तरीका है। इसलिए तो मैंने आपको कंपेरेटर का एग्जांपल दिखाया था। कंपेरेटर कौन है, इंटरफेस है, उसका कोड हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग लेमडास। इसका मतलब ये नहीं कि सुबह सो के उठे और बोला आज लेमडा बनाऊंगा। लेमडा बनाओ, लेकिन प्रोग्राम में इंटरफेस का पेनिट्रेशन होना चाहिए। अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट में इंटरफेस नहीं यूज हो रहा है तो तुम लेमडा नहीं यूज कर सकते।
ओनली एंड ओनली फॉर इंटरफेसेस लैम्डाज आर यूज्ड। और स्प्रिंग पढ़ो, जावा बैकएंड पढ़ो, वहां आपको अधिकतर चीजें देखने को मिलेंगी एज इंटरफेस। तो अगर इंटरफेस यूज हो रहा है तो लैम्डास वहां पर यूज होंगे। लैम्डास क्लास में नहीं, लैम्डास इंटरफेस के साथ रिलेट करके बनाए जाते हैं। अब ये बताइए, जब एक इंटरफेस होगा तो उसमें हम मेथड डिक्लेयर करेंगे। जब डिक्लेयर करेंगे तो कंपाइलर को सब कुछ बताएंगे। उस सब कुछ में आर्गुमेंट टाइप भी होगी। और इसलिए मैंने बोला कि अगर कंपाइलर ये इन्फर इन्फर मतलब अंदाजा लगा ले कि ये आर्गुमेंट टाइप है, तो आपको डेटा टाइप बताने की भी जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, इसका लैम्डा बनाओ। क्या बनेगा? पैरेंथेसिस लगेगा, पैरेंथेसिस, हाँ, क्योंकि दो आर्गुमेंट है। फिर इंट ए कॉमा इंट बी, फिर एरो, और एरो के बाद सीधे रिटर्न ए प्लस बी लिख दो, या रिटर्न हटाकर सीधे लिख दो आप ए प्लस बी। राइट। और क्या नहीं कर पाओगे? जल्दी जल्दी बताओ। डेटा टाइप हटा पाओगे, लेकिन पैरेंथेसिस नहीं हटेगा। पैरेंथेसिस कब हटता है? सिंगल आर्गुमेंट है। अगर मल्टीपल आर्गुमेंट है तो पैरेंथेसिस कंपलसरी है। डेटा टाइप आप हटा सकते हो, तो क्या बच गया? ये बच गया। ठीक। अब मजा तब आएगा जब आप ये सीखे कि सर इनको यूज कैसे करना है। ये तो आपने सिंटेक्स बता दिया। ये तो ऐसे हुआ जैसे मैंने किसी को ये पढ़ाया कि बेटा क्लास ऐसे बनाते हैं। बट यूज करने के लिए क्लास का कोड लिखना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तब तो उसका प्रोग्राम चलेगा। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि लैम्डास आपके प्रोग्राम में यूज कैसे करे जाएंगे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसा मैंने आपसे कहा, लैम्डास किसके साथ आते हैं? किसके पक्के दोस्त हैं? इंटरफेस के। जैसे ट्राई का पक्का दोस्त कैच, यू कैन नॉट हैव अ ट्राई विदाउट अ कैच, और फाइनली यू कैन नॉट हैव अ लैम्डा विदाउट एन इंटरफेस। लेकिन उन इंटरफेस को जिनको एक स्पेशल नाम दिया है, और उन्हें जावा में हम लोग बोलते हैं फंक्शनल इंटरफेसेस। आपने क्या पढ़ा है? आपने इंटरफेस पढ़ा है। आज इंटरफेस की एक स्पेसिफिक वेराइटी पढ़िए, और उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल इंटरफेस। तो आज के लेक्चर की अगली जरूरी बात, अगर कोई बोलेगा लैम्डास कहां यूज होते हैं, तो आप बोलोगे फंक्शनल इंटरफेसेस के साथ यूज होते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज अ फंक्शनल इंटरफेस। पढ़ो। ये तो हो गया, मैंने बोला ही आपसे, ये भी बोला मैंने। अब पढ़िए व्हाट इज अ फंक्शनल इंटरफेस। फिर मैं आपका टेस्ट लूं। वात्सल्य पानी वानी पी के आओ जल्दी से, नींद आ रही है। बताओ फटाफट, व्हाट इज अ फंक्शनल इंटरफेस? हिंदी में कन्वर्ट करो। कोई भी ऐसा इंटरफेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक मेथड नहीं, abstract method हो। Any interface which contains only one abstract method comes in the category of functional interface। ठीक है, अब आपका टेस्ट ले लूं। ठीक है, अब मैं आपके सामने इंटरफेस लिखूंगा, आप मेरे को बताएंगे ये फंक्शनल है या नहीं है। ठीक है, कौन से इंटरफेस लिखूंगा मैं? जावा में जो आपने पढ़े में वो लिखूंगा मैं। आपको बस यस नो बोलते जाना है, और जो बोलोगे उसका कारण भी बताना है। क्या रनेबल एक फंक्शनल इंटरफेस है? याद है रनेबल कौन है कि भूल गए? कौन है? जब जावा में मल्टी थ्रेडिंग करते हैं तो हम लोग रन मेथड की करते हैं ओवरराइडिंग। और रन मेथड जावा में कहां कहां से देती है? दो जगह से देती है, या तो थ्रेड क्लास से, और या रनेबल इंटरफेस से। तो रनेबल में रन के अलावा और कौन सा मेथड है? कोई नहीं है। तो रनेबल क्या हो गया? रनेबल हो गया एक फंक्शनल इंटरफेस। है ना? थोड़ा सा दूध बादाम खाना पड़ेगा, पुरानी बातें याद करनी पड़ेंगी। कलेक्शन, क्या कलेक्शन इंटरफेस है? हाँ, कलेक्शन परिवार का सुपर इंटरफेस है। रनेबल ये फंक्शनल इंटरफेस है कि नहीं है? नहीं है भाई। ऐड, रिमूव, कितने सारे तो मेथड देता है, और सारे एब्स्ट्रैक्ट हैं। और फंक्शनल इंटरफेस क्या बोलता है? सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट चाहिए। तो कलेक्शन इंटरफेस है, हाँ, लेकिन फंक्शनल इंटरफेस नहीं। गॉट इट? तो इसके सामने लिख दो नो। लिस्ट इंटरफेस है, हाँ। एब्स्ट्रैक्ट है उसके अंदर मेथड हैं, लेकिन बहुत सारे हैं। कौन कौन? गेट है, ऐड का ओवरलोडेड वर्जन है जो इंडेक्स लेता है, रिमूव का ओवरलोडेड वर्जन है जो इंडेक्स लेता है। इतने सारे तो मेथड्स हैं। तो लिस्ट अपने आप में फंक्शनल इंटरफेस नहीं है। नो बोल दो। कंपेरेटर,
क्या ये एक फंक्शनल इंटरफेस है? हाँ, क्योंकि उसमें बस एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसका नाम है कंपेयर। तो ये एक फंक्शनल इंटरफेस हुआ। इटरेटर, ये इंटरफेस है। ये इंटरफेस है जो आप कलेक्शंस को ट्रैवर्स करने के लिए यूज करते हो। फंक्शनल इंटरफेस है कि नहीं है? नहीं है। इसके पास हैज नेक्स्ट है, इसके पास नेक्स्ट है, रिमूव भी है इसके पास। तो ये कहां से हो गया फंक्शनल? तो ये नहीं है। मैथ फंक्शनल इंटरफेस है? क्यों है? कितने सारे मेथड है इसलिए। क्लास है वो, कितने सारे मेथड हैं। ये तो क्लास है भाई, वो इंटरफेस कहां से बन गया? ओके, क्लियर। तो इसका मतलब लैम्डास किसके साथ यूज होंगे? फंक्शनल इंटरफेस के साथ यूज होंगे। ठीक है, अब अगला डाउट ये बताओ। अच्छा, आज से एक और नया नाम, इनको हम सैम बोलते हैं। बड़ा फैंसी सा नाम है सैम। वाई सैम? सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्टैंड्स फॉर सैम। सो अ फंक्शनल इंटरफेस इज एन इंटरफेस which is a SAM interface. Got it? Why SAM? Because it has only one abstract method. Okay. Next. क्या सैम जावा 8 से पहले भी थे? सोच रहे हो, बताओ। अभी जितनी लिस्ट मैंने लिखी वो कब आए? वो जावा 8 में थोड़ी आए हैं, पहले से थे। मतलब फंक्शनल इंटरफेस नाम जावा 8 ने दिया है, लेकिन फंक्शनल इंटरफेसेस बहुत पहले से हैं जावा में। ऐसा नहीं है कि ये जावा 8 लेकर आई है, जावा 8 ने तो इनको एक नाम दिया है। ये बेचारे इधर उधर भटक रहे थे, जावा 8 ने बोला चलो तुम लोगों को बोलेंगे आज से फंक्शनल इंटरफेस। लेकिन ये पहले से जावा की लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। जैसे रनेबल है, एक्शन लिस्टनर जीयूआई में यूज होता था, आजकल जीयूआई कोई ज्यादा इतना करता नहीं। कंपेरेबल, कंपेरेटर, ये सब अपने आप में कहलाते हैं फंक्शनल इंटरफेस। अब बताओ ये फंक्शनल इंटरफेस है? इतना क्या देख रहे हो उसको ध्यान से? नहीं है? हाँ। अच्छा, उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगा है, मतलब इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट लगाना पड़ता है। इनकी ना रोज जावा की क्लास लगाया करो, ये वीकेंड पे आते हैं सब भूल भाल के। जब भी हम किसी इंटरफेस में कोई मेथड डिक्लेयर करते हैं, जावा उसके साथ कुछ लगा देती है अपनी तरफ से। क्या क्या लगाती है श्वेता? तीन कीवर्ड लगाती है। क्या क्या? सॉरी, दो कीवर्ड लगाती है मेथड के साथ, तीन कीवर्ड लगाती है डेटा के साथ। इस मेथड के साथ जावा ने पब्लिक भी लगाया है और एब्स्ट्रैक्ट भी लगाया है। और कितने मेथड दिख रहे हैं इसमें आपको? एक भी नहीं दिख रहा है। तो क्या हो गया? ये हो गया फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, अब ये टेस्ट दो जल्दी से। इनमें से कौन कौन, इनमें से क्या ये फंक्शनल इंटरफेस है? ये जो कोड दिख रहा है इसमें एक इंटरफेस है जिसका नाम है माई इंटरफेस। क्या माई इंटरफेस एक फंक्शनल इंटरफेस है? क्योंकि ध्यान से देखना, माई इंटरफेस के अंदर टेस्ट कौन है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। और एमएसजी, ये भी एब्स्ट्रैक्ट है? नहीं, इसकी तो बॉडी है। और इन्फो, इसकी भी बॉडी है। तो क्या माई इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस हुआ? हुआ। आपने समझा ही नहीं। मैंने क्या बोला? ओनली वन मेथड नहीं बोला है मैंने। मैंने बोला है ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। थोड़ा अंग्रेजी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैंने ये बोला होता अ फंक्शनल इंटरफेस इज एन इंटरफेस विच हैज ओनली वन मेथड एंड दैट मेथड इज एब्स्ट्रैक्ट, तो आप बोल सकते थे सर ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं हुआ। बट आई सेड अ फंक्शनल इंटरफेस इज अ इंटरफेस विच हैज ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो क्या एक फंक्शनल इंटरफेस में 10 मेथड हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, बाकी 9 होंगे डिफॉल्ट या स्टैटिक। सो दिस इज वेरी वेल अ वैलिड फंक्शनल इंटरफेस। अच्छा, इन तीनों में से कौन कौन फंक्शनल इंटरफेस है? आराम से सोचो समझो फिर जवाब देना। हवा में बातें नहीं करना और विद रीजन बोलना जो बोलोगे। बोलो। पहला वाला है? पहला वाला तो पक्का है। दूसरा वाला नहीं है, क्योंकि उसने पहले को जब इनहेरिट करा तो उसके पास दो ऐड हो गए। दो हो गए। एक ऊपर से आ रहा है जो दो इंटीजर ले रहा है, वो एब्स्ट्रैक्ट है। और एक उसका खुद का ऐड। तो कितने हो गए उसके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड? दो।
और फंक्शनल इंटरफेस का होना चाहिए सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट। और ये तीसरा वाला क्यों नहीं है? कहां है उसके पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड? ऐसा नहीं बोला है कि जीरो मेथड वाला इंटरफेस भी फंक्शनल है। मेथड कितने होने चाहिए? कितने भी हों, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट। क्या इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है? नहीं है, तो ओनली एडर इज दी फंक्शनल इंटरफेस, बाकी दोनों नहीं है। कारण पढ़िए और बताइए, क्लियर है? रीजन लिखा है स्लाइड में कि बाकी दोनों क्यों नहीं है। इन केस डाउट हो तो पूछे, नहीं तो आगे बढ़े। लैपटॉप लाए ना, खोल लीजिएगा लैपटॉप, कोड की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। हो गया, चलूं आगे? नहीं लाए तो अगली बार लाना, आज मेरे साथ करना कोड, फिर बढ़ू आगे। डन, वेरी गुड। अब अगला पॉइंट, आपको डाउट हो रहा था ना अभी कि इनमें से कौन फंक्शनल है कौन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा था। तो जावा कहती है मेरे पास एक एनोटेशन है, एट द रेट ओवरराइड, याद है? उसको बोलते थे एनोटेशन। ऐसे एक एनोटेशन है जिसका नाम है एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस। क्या नाम है, पढ़ो। जावा कहती है जब तुम कोई इंटरफेस बनाओ, तुम उसके ऊपर ये एनोटेशन लगा दो, तो मेरा कंपाइलर कंपाइल टाइम पे ही तुमको बता देगा कि जो तुमने बनाया है ये फंक्शनल इंटरफेस है या नहीं है। बोलो वापस। जब तुम कोई इंटरफेस बनाओ, उसके ऊपर एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस लगा देना। ये लगाने से तुम्हारा इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस नहीं बनेगा, लेकिन तुम कंपाइलर को ये बोलोगे कि भाई देख लेना, ये फंक्शनल इंटरफेस है ना, तभी मैं आगे बढ़ू, नहीं तो मुझे दे देना एरर। सो डोंट थिंक कि अगर एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस नहीं लगाएंगे तो क्या ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं बना। बना, बना। अगर वो नियम कायदे फॉलो कर रहा है तो वो बना। लेकिन एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस लगाकर आप डबल चेक करते हैं कंपाइलर को ये कहकर कि मैं लेमडा की तरफ बढ़ रहा हूं, देख लेना जो मैंने बनाया है शुरुआत सही करी है कि नहीं करी है। यानी कंपाइलर एक टीचर की तरह, एक मेंटर की तरह आपका कोड देखकर बता देगा कि ये इंटरफेस फंक्शनल है या नहीं है। नहीं हुआ तो एरर भी दे देगा, और हुआ तो चुपचाप बैठा रहेगा। गॉट इट? इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहीं मैंने इंटरफेस गलत तो नहीं बना दिया। एम आई राइट? तो अब आप मुझे बताइए, एडर के ऊपर एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस नहीं लगाया, क्या ये फंक्शनल इंटरफेस है? हाँ, इसलिए बड़ा कंफ्यूजन होता है बिगनर्स को। उन्हें लगता है इस एनोटेशन के कारण फंक्शनल इंटरफेस बनता होगा। नहीं, ये एनोटेशन सिर्फ डबल चेक करता है। बन तो वो तभी गया जब आपने उसके अंदर बनाया सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो एट द रेट फंक्शन इंटरफेस कंपलसरी के ऑप्शनल? ऑप्शनल, आपकी भलाई के लिए है। लगा दोगे तो कंपाइलर पहले ही चेक करके बता देगा कि तुमने सही करा है कि तुमने गलत करा है। पढ़ो फटाफट, इस इंटरफेस का पर्पस क्या है? क्या बोल रहा है सेकंड पैराग्राफ? कंपाइलर के लेवल पे आ जाएगी एरर अगर तुमने इस एनोटेशन को यूज करा पर तुम्हारा इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस नहीं है, तो कंपाइलर पहले ही तुम्हें मना कर देगा। ठीक है, तो जरा इसकी तरफ देखिए और बताइए, ये फंक्शनल इंटरफेस है इसलिए कि इसके साथ एक एनोटेशन लगा हुआ है? नहीं, इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक सैम है। इसके अंदर एक सैम है। कौन? फर्स्ट वर्ड। अच्छा, ऊपर वाला एनोटेशन हटा दूं तो भी रहेगा। क्लियर हुआ? ऑल वेरी गुड। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, इनको यूज कैसे करना है। ये नहीं है तो एरर आएगी। क्यों? क्योंकि आप रूल तोड़ रहे हो। आप बोल रहे हो इसको फंक्शनल इंटरफेस मानना। कैसे मानना? आपने तो दो एब्स्ट्रैक्ट बनाए थे। अच्छा, अगर मैं ऊपर से ये एनोटेशन हटा दूं तो एरर हट जाएगी? हाँ, लेकिन मैं लेमडा में यूज नहीं कर पाऊंगा। कंपाइलर को क्या मालूम कि आप इसको लेमडा में यूज करने जा रहे हो, जो इसको हटाने से वो एरर दे देगा। इसको हटाने से बल्कि एरर हट जाएगी। नहीं आ रही मेरी बात समझ? मैं बोल रहा हूं अभी एरर। चलो प्रैक्टिकल करते हैं। दो बातों में कंफ्यूज मत होना। क्या कंपाइलर समझ रहा है कि आप अगर कोई इंटरफेस बना रहे हो तो वो लेमडा के लिए बना रहे हो? इतना कंपाइलर अंतर्यामी है? नहीं ना, उसे क्या मालूम। अच्छा, आपने एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस लगाया, अंदर आपने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, तो उसको समझ में आ रहा है कि मुझे बोला जा रहा है चेक कर लो कि ये फंक्शनल है कि नहीं है। हटा दिया तो ठीक है, मत करो तो क्या वो एक इंटरफेस के ही रूल्स फॉलो करने के लिए देखेगा ना, ये थोड़ी देखेगा कि ये सैम वाला इंटरफेस है कि नहीं है। तो यही मैं समझा रहा हूं। चलिए, तो स्टार्ट विद न्यू टॉपिक।
वी आर गोइंग टू डिस्कस लेमडा एग्जाम्पल्स। हमारे प्रोजेक्ट का नाम हो गया, अंदर हमेशा की तरह विल गो फॉर अ पैकेज। पैकेज नेम इज लेमडा डेमोस। ठीक है, और अंदर मैंने एक जावा क्लास बनाई। जावा क्लास का नाम मैंने रखा एग्जाम्पल 1। ठीक है, अब मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूं वो समझाता हूं। मैंने कहा इंटरफेस, बातें बंद बेटा फटाफट। इंटरफेस ग्रीटिंग्स, ये मेरा एक इंटरफेस है। इसके अंदर मैंने कहा वॉइड ग्रीट। क्या ये एक फंक्शनल इंटरफेस है? यस और नो है। ठीक है, इसलिए कि मैं इसके ऊपर ये वाला एनोटेशन लगा रहा हूं, इसलिए है ये फंक्शनल इंटरफेस? नहीं। अगर मैं ये एनोटेशन नहीं भी लगाता ना, वेरी गुड, तो भी कंपाइलर इसको एक फंक्शनल इंटरफेस का दर्जा देने वाला था। मैं भले ही लगा दूं, दैट्स वेल एंड गुड, नहीं लगाऊंगा तो भी वो फंक्शनल इंटरफेस है। लेकिन अगर इस ग्रीड के साथ मैंने एक और मेथड डिक्लेयर कर दिया शो, तब कंपाइलर मेरे कोड में पकड़ाएगा एरर। मैसेज पढ़िए। क्लियर? आपको हिंट दे रहा है, क्या बोल रहा है? हटा दो एनोटेशन। बस अगर हटाओगे तो एरर हट जाएगी। हाँ, लेकिन ये लैम्डा में यूज नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि सर लैम्डा से फायदा क्या हो रहा है। चलो समझो ध्यान से। अब मुझे इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना है। क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे लैम्डा नहीं आता है तो मैं क्या करूंगा? एक क्लास बनाऊंगा, शाबाश, उसमें इंप्लीमेंट करूंगा और ग्रीट को ओवरराइड करूंगा, फिर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फिर उस ऑब्जेक्ट से इसको कॉल करूंगा। जरा फटाफट कोड डिक्टेट कर दो तो। मुझे स्क्रीन पे हेलो हेलो यूजर लिखना है। बोलो क्लास, क्या लिखोगे? माई ग्रीटिंग्स। ठीक है, आगे क्लास माई ग्रीटिंग्स इंप्लीमेंट्स, वेरी गुड, इंप्लीमेंट्स ग्रीटिंग्स। अंदर इसकी बॉडी दोगे लाइक दिस, ऐसा कुछ, वेरी गुड। अंदर आप लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां आप लिखोगे, चलो गुड इवनिंग लिख देते हैं, और चलो आई एम लर्निंग जावा 8। गुड इवनिंग, आई एम लर्निंग जावा 8। ये आपने अपना एक मैसेज लिखा है ना। आप इसको यूज कैसे करोगे? तो फिर आपको मेन बनाना पड़ेगा। ठीक, मेन में क्या लिखोगे? पॉलीमॉर्फिज्म अगर यूज करोगे तो आप बोलोगे ग्रीटिंग्स जी आर इज इक्वल्स टू न्यू ग्रीटिंग्स जी आर। भाई पेरेंट क्लास का रेफरेंस बना सकते हैं कि नहीं? और चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है कि नहीं? तो फिर ग्रीटिंग्स जी आर इक्वल टू न्यू माई ग्रीटिंग्स, वेरी गुड, आगे जी आर डॉट ग्रीट। है ना? बिल्कुल सही, कोड में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, सिवाय इसके कि ये बुड्ढों वाला कोड है। इतना लंबा चौड़ा कोड आपने लिखा है सिर्फ एक हेलो प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, नोटिस करिए, कोड आपका रन होगा और ये आपके कोड का आउटपुट। क्लियर? अब इसमें क्या क्या फालतू का काम है। अगर आपको लैम्डा आए, जो आपको आता है, तो आप इस पूरी क्लास को हटाकर इस कोड को बना सकते हैं। पहला एग्जांपल है, मैं करूंगा, सेकंड आप करोगे। इसको हटा दीजिए। लैम्डा का सिंटेक्स याद है सबको? चलो बताओ, लैम्डा जब बनाते हैं तो पैरेंथेसिस लगाते हैं, लगाते हैं, एरो लगाते हैं, लगाते हैं, ब्रेस ओपन क्लोज कर सकते हैं, और अंदर लिख दूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फॉलोड बाय हेलो यूजर आई एम लर्निंग जावा 8। ये मैंने अपना एक मैसेज टाइप करा। ठीक है, और सेमीकोलन। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो आपने बनाया है ये क्या है। ये इस मेथड का ओवर रिडन वर्जन है। अगला डाउट, कैसे सर? नाम वाम तो लिखा नहीं कुछ आपने, यही तो कमाल है लेमडा का। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो कौन है, ग्रीटिंग्स है। जावा इतनी समझदार है कि ये देखते हुए कि ये एक इंटरफेस है, ये मानते हुए कि ये एक सैम इंटरफेस है। कैसा सैम? सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। वो ये मान रही है कि ये तुमने जो बॉडी लिखी है ये किसकी लिखी है? ये इसी ग्रीड की लिखी है। क्या अब आपको समझ आया इसमें दो एब्स्ट्रैक्ट क्यों नहीं अलाउड है? क्यों नहीं अलाउड है? क्योंकि आप ओवरराइड करते वक्त नाम वाम तो देते नहीं हो। तो कंपाइलर कैसे पहचानेगा कि ये ग्रीट ओवरराइड हुआ कि ये शो ओवरराइड हुआ?
इसलिए बोलता है भाई एक शर्त मेरी भी मान लो, इंटरफेस में एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड मत बनाना। तो मैं पहचान जाऊंगा कि जो तुमने बनाया है ये तुमने एक शो मेथड की करी है ओवरराइडिंग। अब आप मुझे बताइए शो को ओवरराइड करने के लिए आपने कौन सी क्लास बनाई? नहीं बनाई। कहां क्लास बनाई? कौन सा एक्सेस मॉडिफायर लिखा? नहीं लिखा। कुछ भी नहीं करा आपने फंक्शन रिलेटेड, और ये हो गया नया तरीका कोड डिजाइन करने का। दिस इज लैम्डा। आया कुछ कुछ समझ? क्लियर हुआ? ठीक है, अब एक एक्सरसाइज आपको दूं, ट्राई करेंगे, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक, ट्राई दिस। ये लिख लो पहले फटाफट, खोलो लैपटॉप, जल्दी से टाइप करो, चलाओ, और मुझे बताओ हो गया कि नहीं। एग्जाम्पल 2 पे आए फिर। तो यहां ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, बिल्कुल। ऑब्जेक्ट ना बने तो जी आर पॉइंट किसको करेगा? तभी तो आपका कोड जी आर डॉट रीड कॉल कर रहा है। बट आपको कुछ नहीं दिख रहा, जो हो रहा है वो हो रहा है एट बैकग्राउंड। खूब सारी एक्सरसाइजेज हैं, सब खत्म करनी है आज अपन को, तभी अपन अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। क्लियर? चलूं आगे? कोई जरूरत नहीं है, यही तो मजेदार बात है सुभाष, ना तुमने कोई क्लास बनाई, ना तुमने इंप्लीमेंट लिखा, ना तुमने ओवरराइडिंग का सिंटेक्स फॉलो करा। ओवरराइडिंग का सिंटेक्स क्या बोलता है? रिटर्न टाइप, नाम, आर्गुमेंट सब सेम हो। तुमने तो कुछ नहीं बताया, सिर्फ क्या बताई? बॉडी। दैट इज लेमडा। हाँ, इंपोर्ट करते हो, होगा ही ना, कंपेरेटर इनको करेंगे तो किसी और फोल्डर से ही तो आएंगे, फोल्डर नहीं बोलते, पैकेज, किसी और पैकेज से आएंगे, तो वो तो इंपोर्ट हुआ ना। तुम्हें क्लास तो अभी भी नहीं बनानी पड़ी ना। क्लियर? चलूं आगे? चलिए, जिनका हो गया, ट्राई दिस। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। नाउ दिस वन, बनाओ जल्दी से, और बना के रेज योर हैंड। मैं समझा दूं क्या करना है। एक इंटरफेस बनाना है जिसका नाम रखना है मैथ ऑपरेशन। ठीक है, मैथ ऑपरेशन के अंदर एक सैम बनाना है। समझ आओगे ना सैम का मतलब? एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है, नाम रखना है उसका ऑपरेट। कितने पैरामीटर लेगा? दो। दोनों पैरामीटर इंटीजर होंगे, और रिटर्न भी इंटीजर करेगा। ठीक है, अरे सुन तो लो आगे की बात, ये तो इंटरफेस हुआ। अब आपको इसके दो इंप्लीमेंटेशन बनाने हैं। एक ऐसा बनाना है जो दो नंबर ले और ऐड करके उनका सम रिटर्न करे। एक ऐसा बनाना है जो दो नंबर ले और उनको सब्ट्रैक्ट करके उनका डिफरेंस रिटर्न करे। एक ऐड कर दे, एक सब्ट्रैक्ट कर दे। ठीक है, सबसे पहले बताओ, अगर पुराने स्टाइल में करते तो क्या करते? एक इंटरफेस और दो क्लास बनाते। अभी क्या होगा? सिर्फ एक इंटरफेस बनाओगे, क्लास व्लास की कोई जरूरत नहीं है, सीधे मेथड की लिख दोगे आप बॉडी। करो फटाफट। इंटरफेस बन गया? इतनी देर में इंटरफेस तो बन गया होगा। चलिए बताइए, एग्जाम्पल 2। बोलो। इंटरफेस मैथ ऑपरेशंस। वेरी गुड, अंदर बोलो। वॉइड। इंट भाई, इंट ऑपरेट। इंट नहीं, जब हम इंटरफेस में मेथड डिक्लेयर करते हैं तो पैरामीटर का नाम देना कंपलसरी है, खाली डेटा टाइप से बात नहीं बनती। हाँ, इंट ए कॉमा इंट बी, इतना तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब याद, एक बार फिर याद दिला रहा हूं मैं। अगर लेमडा नहीं आएगा तो इसकी बनाओगे आप क्लास, लिखोगे ना फॉर्मल वे में, क्लास ऐड नंबर इंप्लीमेंट्स मैथ ऑपरेशन, और अंदर ऑपरेट की लिखोगे बॉडी। लेकिन अगर लेमडा आएगा तो कोई क्लास नहीं, डायरेक्ट बॉडी। बोलो अब वो डायरेक्ट बॉडी के लिए क्या लिखूं?
कहां जाएं? मेन में जाएं। वेरी गुड। आ गए मेन में, बोलो। हाँ, मैथ ऑपरेशन मतलब रेफरेंस इंटरफेस का ही बनाना है। तभी तो कंपाइलर अंदाजा लगाएगा कि कौन से इंटरफेस के मेथड की हो रही है ओवरराइडिंग। तो रेफरेंस हमेशा इंटरफेस का बनाना है। ओके, मैथ ऑपरेशंस। सम, बिल्कुल सही नाम, सम इज इक्वल टू, बोलो आगे, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के बाद, पैरेंथेसिस के बाद, हाँ, पैरेंथेसिस के अंदर दो पैरामीटर, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, एरो। क्यों कर ली ब्रेस, क्यों कर ली ब्रेस, क्यों कर ली ब्रेस? अभी तो शॉर्टकट सीखा ना, चल जाएगा शॉर्टकट। वेरी गुड। और ये इंट इंट, कैन आई ड्रॉप देम? यस, आई कैन ड्रॉप देम। क्यों? क्योंकि कंपाइलर जानता है ये मैथ ऑपरेशन का मेथड है, तो उसको दिख रहा है कि वो दोनों इंटीजर्स है। हटा दो, और छोटा कर देते हैं, लीजिए। ठीक है, और ऐसे ही डिफरेंस बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही डिफरेंस बन जाएगा। मैथ ऑपरेशंस डिफरेंस इज इक्वल्स टू, बस जहां प्लस लिखा है वहां माइनस कर दीजिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम ऑफ 10 and 20 इज प्लस फॉलोड बाय सम डॉट ऑपरेट 10, 20। और ऐसे ही एक और लाइन लिख लेते हैं। डिफरेंस और सम की जगह कॉल कर लीजिए डिफ से। डन, करिए रन, सीधा रिजल्ट। इजी। चलें आगे, एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज 2 नहीं लिखी अभी आपने? लिख लो, लिख लो, लिख लो। और जिन्होंने लिख ली, आप तब तक जरा इसको ट्राई करो। जिनका हो गया है, आप इसको पढ़ो, बनाओ। हो गया क्वेश्चन 3? एग्जाम्पल 2 लिख लें, आगे बढ़ू मैं फिर। हो गया? बताइए, क्या नाम था इंटरफेस का? नम टेस्ट। बोलिए, इंटरफेस। ओके, नम टेस्ट। अंदर बुलियन, इज इवन, और कुछ आर्ग्यूमेंट, इंटीजर एन। आर्ग्यूमेंट इंटीजर एन। बोलिए आगे। वेरी गुड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। नम टेस्ट। वेरी गुड, नम टेस्ट, आई विल कॉल इट नम। और चलो नम चलेगा, इज इक्वल टू, हाँ 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 हाँ, पैरेंथेसिस। वेरी गुड, पैरेंथेसिस। और पैरेंथेसिस ना लगाऊं तो चल जाएगा, सिंगल पैरामीटर है, बुड्ढों वाली कोडिंग नहीं करनी है। ठीक, तो पैरेंथेसिस ऑप्शनल है, हटा सकते हैं। आगे, एक लाइन का कोड सुभाष, एक लाइन का कोड, बस खत्म बात। इतना टेंशन कौन लेगा? एन मॉड टू डबल इक्वल टू 0। समझ में आ गया जावा को आप क्या बोलना चाह रहे हैं? गॉट इट? वेरी गुड। और ये इंट मैंने नहीं लिखा, ये आईडी आपको हिंट दे रहा है, ये मत सोचना हिंट तो लिखा हुआ है, वो आईडी की तरफ से हिंट है, मैंने नहीं लिखा है ये। ठीक, आगे बोलो। अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 6 इज इवन,
6 इवन है कि नहीं, प्लस नम डॉट इज इवन, वेरी गुड, पास कर दिया अपन ने 6। ऐसे ही अगला स्टेटमेंट लिखा मैंने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 7 इज इवन, और यहां पास कर दिया 7। परफेक्ट। तो क्या आपको अब कंसाइज वर्ड समझ आया? अब सिखाना अपने दोस्तों को भी कि देख ये मॉडर्न वे है, इंटरव्यू में कम से कम ये बोलना, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। दिस इज द वे मॉडर्न जावा वर्क्स। आप सोचो ये कलेक्शन में लग जाए तो कितना सारा काम अपना इजी हो जाए। ठीक है, अगला पॉइंट वही है कि कलेक्शन में कैसे यूज होते हैं। पढ़ाऊं? अगली एक्सरसाइज लें। और अपन ने फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन तो लगाया ही नहीं। इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हम खुद में श्योर हैं कि ये एक फंक्शनल इंटरफेस है। फिर भी क्रॉस चेक करना हो तो आप उस एनोटेशन को लगा दीजिए, कंपाइलर मना नहीं करेगा। और नहीं लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक इसके अंदर सिर्फ एक सैम है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 4। थोड़ा ध्यान से, पहले बताओ, बनाना 2 मिनट बाद, पढ़ो पहले क्या करना है। समझाओ। एक फंक्शनल इंटरफेस बनाना है, नाम रखना है डाइस रोलर। उसके अंदर एक मेथड बनाना है जिसका नाम रखना है रोल डाइस। पैरामीटर में क्या लेगा? हाँ 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 हाँ, कुछ नहीं लेगा। रिटर्न इंट करेगा, लेगा कुछ नहीं। और बिल्कुल वही करेगा जो लूडो में होता है। लूडो में डाइस फेंकते हैं तो क्या होता है? 1 से 6 के बीच का कोई नंबर आता है, वो करना है इसको। मैं जितनी बार इसको कॉल करूं ये रैंडम नंबर रिटर्न करे बिटवीन 1 to 6। और रैंडम नंबर के लिए यूज करना है आपको मैथ डॉट रैंडम क्लास नहीं, मैथ डॉट रैंडम मेथड। पहले तो बताओ इसको पढ़ा है कि भूल भाल गए हो? क्या करता है ये मेथड? ये मेथड आपको एक डबल टाइप की वैल्यू देता है। कहां से कहां तक? 0.0 से लेकर 0.9 के बीच में। अब ये आपके लिए छोटा सा चैलेंज कि आप इसको 1 to 6 में कैसे लाएंगे। मतलब जितनी बार मैं मैट डॉट रैंडम लिखूंगा जावा मुझे डबल टाइप की वैल्यू देगी। कभी बोलेगी 0.3, कभी बोलेगी 0.8, कभी बोलेगी 0.5। अपन को इसको कन्वर्ट करना है फ्रॉम 1 to 6। बनाओ जल्दी से। डन, वेरी गुड। करिए डिक्टेट, में लिखता हूं कोड। हाँ जी, इंटरफेस डाइस रोलर। डिक्लेरेशन दीजिए मेथड का। इंट रोल डाइस, रोल डाइस कैमल नोटेशन कर देते हैं। ठीक, फिर आएगी बारी मेन की। हाँ जी, डाइस रोलर डी आर पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस जरूरी है। हाँ, अगर आर्गुमेंट नहीं ले रहा है तो जरूरी है। सिंगल आर्गुमेंट ले रहा है तो ऑप्शनल है, और 2 आर्गुमेंट ले रहा है तो भी जरूरी है। ठीक, एरो, वेरी गुड। 1 प्लस, गलत हो जाएगा। मैट डॉट रैंडम की रिटर्न टाइप डबल है। आपका कोड जो रिटर्न करेगा वो डबल करेगा और वो रिटर्न टाइप से क्लैश कर जाएगा, तो करना पड़ेगी कास्टिंग। है ना? अब देखो क्या है। सबसे पहले तो मुझे बताओ, अगर मैं ये लिख दूं, है ना, पहले अपन रिटर्न रिटर्न के साथ लिखते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, फिर इसको रिड्यूस कर देना।
अगर मैं ये लिख दूं रिटर्न मैट डॉट रैंडम, तो मेरे कोड में दो प्रॉब्लम है, मानते हो? पहली प्रॉब्लम, ये 1 to 6 के बीच में नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम, रैंडम की रिटर्न टाइप डबल है और आपके मेथड की रिटर्न टाइप इंट है। तो क्या करें? रिटर्न टाइप मेथड की तो बदलोगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में तो 1 to 6 मांगा है। इसके आगे लगा देंगे अपन इंट। अब अगर मैं इंट लगा दूंगा तो ये कोड चल तो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये 1 to 6 के बीच में थोड़ी देगा, ये हमेशा जीरो देगा। क्यों सुभाष, जीरो क्यों देगा? क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू 0.0 देता है, मैक्सिमम वैल्यू 0.9 देता है। अब आप लगाओ जावा के बेसिक्स, 0.9 का भी इंटीजर जीरो ही होगा, 0.0 का भी इंटीजर जीरो ही होगा। तो हमारी तो बात ही नहीं हुई। क्या करें फिर अपन इसके साथ इंटू 6 करेंगे। ओके, इससे क्या होगा? लगाओ थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। मैट डॉट रैंडम मिनिमम वैल्यू क्या देगा? 0.0। 0.0 मल्टीप्लाइड बाय 6, 0.0 मल्टीप्लाइड बाय 6, 0.0। 0.0 मल्टीप्लाइड बाय 6, 0.0। डबल और इंट का मल्टीप्लीकेशन डबल आएगा ना, और इंट कर दोगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम क्या देगा ये? 0.9। 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 6, 5.4। 5.4 का इंटीजर, और मैं यहां पर बस +1 कर दूं। आ गया 1 to 6। मिनिमम वैल्यू आएगी 0, उसमें +1 कर दोगे तो 1। मैक्सिमम आएगी 5, +1 कर दोगे तो 6। क्वेश्चन भी यही बोल रहा था। अच्छा, वो 1 to 6 के अलावा 1 to 10 बोलता, तो आप वहां मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दो। ठीक है, अब इसकी पावर देखने के लिए कि रैंडम देता है कि नहीं, देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट पेंटलन डी आर डॉट रोल डाइस एक बार, डी आर डॉट रोल डाइस दूसरी बार, डी आर डॉट रोल डाइस तीसरी बार, just for the purpose of checking how it is working. करिए रन। 4 6 5, अगली बार भी यही आएगा? नहीं, कुछ भी आ सकता है। कांट से, दिस इज रैंडमनेस। हाँ जी, ये वाले पैरेंथेस ये कब हटते हैं? जब सिंगल आर्ग्यूमेंट हो। वहां तो आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, सिंगल आर्गुमेंट हो तब हटते हैं। अगर आर्गुमेंट नहीं है तो भी जरूरी है, और अगर एक से ज्यादा आर्गुमेंट है तो भी पैरेंथेसिस जरूरी है। ये सिर्फ तब हटेगा जब सिंगल आर्गुमेंट हो गया रोल डाइस। हाँ जी, हाँ, अब मैं वो बोल रहा था, यस। आप इसको और छोटा कर सकते हो। बताओ, ये सिंगल लाइन है, तो अपन क्या क्या हटा दें? अपन ब्रेस हटा दें, है ना, और अपन रिटर्न भी उड़ा दें, बस। और इसको सामने लिख दो, आपको भी पढ़ने में, जावा को भी पढ़ने में इजी, सिंपल। हाँ हाँ, हो गया डन। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट। एक क्वेश्चन इसमें मिसिंग है। ये तो आपसे डिस्कस ही नहीं हुआ। ट्राई करिए, जल्दबाजी में ये क्वेश्चन स्किप हो गया, करिए कोशिश। क्या करना है, कैसे करना है नहीं, बस क्या करना है ये बताओ। एक इंटरफेस बनाना है जिसका नाम है स्ट्रिंग प्रोसेसर। उसमें एक सैम होगा प्रोसेस। क्या लेगा, क्या देगा? स्ट्रिंग ही लेगा, स्ट्रिंग ही देगा। फिर दो बार इसको ओवरराइड करना है। एक बार ऐसे कि मैं इसको भोपाल दूं तो ये मुझे भोपाल दे, बस ये जो भोपाल दे वो अपर केस दे। एक बार ऐसे कि मैं इसको भोपाल दूं तो ये मुझे उसे रिवर्स करके दे दे। बनाओ, जैसे आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट बनाया ऐसे ये दो बनेंगे। और इस बार बना के दिखाना। आई वुड लाइक टू सी योर कोड। मैं लिख देता हूं, हूं कर दे तो बैठ के बस। बनाओ जल्दी। सत्येंद्र कोड चाहिए इस बार, बनाओ जल्दी फटाफट।
डन। हो गया। अपर केस वाला तो हो ही गया होगा, वो तो एक लाइन का कोड है। दिमाग लग रहा होगा रिवर्स वाले में। चलो पहले अपर केस वाला करें, फिर रिवर्स वाले पे आएंगे। हाँ जी बताइए। इंटरफेस स्ट्रिंग प्रोसेसर, अंदर स्ट्रिंग प्रोसेस पैरामीटर स्ट्रिंग एसटीआर सेमीकोलन। अंदर बोलिए मेन के पीएसवीएम। वेरी गुड। अंदर बहुत बढ़िया स्ट्रिंग प्रोसेसर रिवर्स इज इक्वल टू पैरेंथेसिस। वेरी गुड। पैरेंथेसिस ना लगाऊं तो चल जाएगा क्योंकि सिंगल पैरामीटर है। एसटीआर एरो एसटीआर डॉट, नहीं रिवर्स नहीं, इसको पहले अपर वाला बनाता हूं फिर रिवर्स वाला करते हैं। तो ये हो गया अपर एसटीआर डॉट टू अपर केस। तो ये मैंने कहा था बहुत आसान है, ये तो एक लाइन पे हो जाएगा। ठीक है चेकिंग भी कर लेते हैं इसकी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अपर केस ऑफ भोपाल इज प्लस अपर डॉट प्रोसेस भोपाल। तो मुझे आउटपुट मिल जाना चाहिए अपर केस ऑफ भोपाल इज BHOPAL इन ऑल कैपिटल लेटर्स। ठीक है तो ये तो ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। रिवर्स वाला कैसे करेंगे? यस, क्योंकि अगर आप स्ट्रिंग में रिवर्स ढूंढेंगे तो स्ट्रिंग के पास कोई रिवर्स मेथड नहीं होता, स्ट्रिंग बफर के पास होता है। तो जो हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है वो बफर को दीजिए, बफर से उसका रिवर्स करवाइए। पर बफर जब रिवर्स करेगा तो देगा क्या? बफर जब रिवर्स करेगा तो स्ट्रिंग बफर देगा। तो कॉल कर लीजिए टू स्ट्रिंग, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में। तो जो स्ट्रिंग है वो जाएगी स्ट्रिंग बफर में, रिवर्स कॉल होगा तो आएगा एक और स्ट्रिंग बफर, उसका कॉल कर लेंगे टू स्ट्रिंग। अब मैं इसको मल्टीपल लाइन में लिखता हूं, फिर आप इसको सिंगल लाइन पे लेकर आना। मल्टीपल लाइन पे इसलिए ताकि आपको पहली बार में लॉजिक समझने में दिक्कत ना हो। तो स्ट्रिंग प्रोसेसर रिवर्स इज इक्वल्स टू STR एरो। अब अंदर का कोड तो मैं लिखूंगा सबसे पहले स्ट्रिंग बफर SB इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, पैरामीटर में पास कर दूंगा STR। फिर मैं बोलूंगा SB डॉट रिवर्स, फिर मैं बोलूंगा रिटर्न SB डॉट टू स्ट्रिंग। गॉट इट। और अब अगर मैं सेमीकोलन, अब अगर मैं लिखूं रिवर्स ऑफ भोपाल इज रिवर्स डॉट प्रोसेस, so I'll get भोपाल converted to reverse letters, है ना? बट कैन वी रिड्यूस दिस कोड? यस कि नो? इतना लंबा लिखना ही पड़ेगा? कर सकते हैं? यस क्या कर सकते हैं? देखो ऐसे कर सकते हैं, स्ट्रिंग STR इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर। ये क्या बना? स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बना। इस ऑब्जेक्ट में मैं लगा दूं डॉट रिवर्स, ये क्या बना? स्ट्रिंग बफर रिवर्स हो गया। इस पे लगा दूं डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, जो लूं वो S में ले लूं और S को रिटर्न करा दूं। क्या ये इससे भी छोटा हो सकता है कि नहीं? दो लाइन तो लगेंगी। क्या लग रहा है आपको? क्या ये कोड इससे भी रिड्यूस हो सकता है? हाँ क्यों नहीं हो सकता है? जो आप SR को रिटर्न कराने के लिए कह रहे हैं वो रिटर्न इसी के साथ लगा दीजिए, हो जाएगा ना? तो ये पूरा हटा दूं
और यहीं लिख दीजिए आप रिटर्न, और ये पूरा। क्या ये इससे भी छोटा हो सकता है? हाँ, जावा कहती है जब आप एक लाइन की बॉडी लिख रहे हो और रिटर्न कर रहे हो, तो ना मेरे को रिटर्न चाहिए ना मेरे को करली ब्रेस चाहिए, तो ये ब्रेस भी उड़ा दो। ठीक है, और ये रिटर्न भी हटा दो, इसको ले जाओ इसके सामने। ये रहा आपका रिड्यूस्ड वर्जन ऑफ दिस कोड, एक लाइन का कोड। क्लियर? तो इससे पहले जो था वो क्या था? बिना नाम लिए आपने एक और टॉपिक पढ़ लिया ना। इससे पहले जो बनाया था आपने वो ब्लॉक लेवल लेमडा था। क्यों? मल्टीपल लाइंस का कोड था, और ये वन लाइनर हो गया। क्लियर? अब क्या रिवाइज करके आएंगे? कलेक्शन। सिर्फ ये रिवाइज करके आना कलेक्शंस में सॉर्टिंग कैसे होती है। अगला टॉपिक हमारा मेन यही है कि हम कैसे लैम्डास को यूज करेंगे सॉर्टिंग के लिए, और फिर हम पढ़ेंगे जावा में भी एक फॉर ईच लूप है। एनहांस फॉर नहीं, फॉर ईच, वो एक मेथड है। आपने ध्यान दिया आज की स्लाइड के इनिशियल पार्ट में? ये तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं। हाँ, ये वाला। बहुत सारे फीचर्स जावास्क्रिप्ट के हैं, बिल्कुल सही। तो जावास्क्रिप्ट ने भी तो बहुत सारे फीचर हमारे लिए हैं, टू स्ट्रिंग वगैरह हमसे ही लिया है। ये वाला फॉर ईच अगले लेक्चर में ये पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें जावा के खुद के कुछ बिल्ट इन फंक्शनल इंटरफेस पढ़ने होंगे, जो जावा 8 से इंट्रोड्यूस हुए हैं। आपको जितने मैंने नाम बताए, रनेबल वगैरह, ये तो बहुत पहले से है ना। अब कुछ इंटरफेस ऐसे आए हैं जो इस टॉपिक के लिए आए हैं कि आप इस तरीके से लूपिंग को रिड्यूस कर पाए। वो है जावा 8 के फंक्शनल इंटरफेस। तो अगले लेक्चर में पहले हम कलेक्शंस पढ़ेंगे। कलेक्शंस पढ़ेंगे मतलब लैम्डास विद कलेक्शन, एंड देन विल मूव टू एडवांस लेवल ऑफ फंक्शनल इंटरफेस। तब देखेंगे कि ऐसा वाला फॉर लूप कैसे लिखते हैं। गॉट इट? तो ये लूप है, मेथड है? मेथड है ये। देखो नाम के बाद पैरेंथेसिस लगा है, लेकिन काम लूप के जैसा करेगा। अगर ये लूप होता तो डॉट थोड़ी होता, डॉट लगा हुआ है ना। चलिए, तो मिलते हैं अब कब? कल क्लास रखनी थी मुझे, पर नहीं रख रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के नीचे रिक्वेस्ट आई है। कल नवरात्र शुरू हो रहे हैं, परसों ईद है। सारे 30 त्योहार मनाना जरूरी है हमारे लिए, धार्मिक बहुत है हम लोग, है ना। तो फिर अगले सैटरडे मिलते हैं इससे आगे।